गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करके अपने हिंदी के चैप्टर की। क्या नाम का चैप्टर का? दोस्त की पोशाक। हमने इसकी स्टोरी अच्छे से रीड कर ली कि इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, कहानी के बारे में कोई 5 प्रश्न बनाकर नीचे दी गई जगह पे लिखो। कॉपी में उसका उत्तर लिखो। ठीक है, तो ये प्रश्न है। नसीरुद्दीन किससे मिलकर बहुत खुश हुआ। कि आपको इसमें क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखने हैं। तो पुराने दोस्त जमाल साहब से मिलकर वो खुश हुए। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, नसीरुद्दीन ने किससे माफी मांगी। नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त जमाल साहब से माफी मांगी। ठीक है, ये सब हमने चैप्टर में पढ़ा था हमने। क्या नसीरुद्दीन ने जानबूझकर गलती की। जो नसीरुद्दीन था उसने अपनी पोशाक अपने दोस्त को दी थी। वो हर जगह उस जता रहा था कि ये ड्रेस मेरी है, ये पोशाक मेरी है। क्या ये गलती उसने जानबूझकर करी थी? तो वह इसका आंसर क्या होगा कि वह बहुत कम बुद्धिमान वाला था, इसलिए उसने जानबूझकर गलती नहीं की। उसके अंदर इतना इतनी अकल नहीं कि, इतनी बुद्धि नहीं कि उसके अंदर कि वो समझ पाए कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, जमाल ने मोहल्ले में घूमने से क्यों मना कर दिया। जमाल ने मोहल्ले में घूमने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उन्होंने मामूली पोशाक पहन रखी थी। अगला क्वेश्चन है, नसीरुद्दीन ने कौन से रंग की अचकन साहब को दी। तो बड़कीली रंग की अचकन उन्होंने साहब को दी। ठीक है, अब आगे रीड करते हैं, तुम्हारी बात। नसीरुद्दीन और जमाल साहब बन ठन कर घूमने के लिए निकले। तुम बन ठन कर कहाँ कहाँ जाते हो। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि आप अच्छे से कपड़े पहनकर आप कहाँ कहाँ जाते हो। कहाँ कहाँ जाते हो आप, या घूमने जाते हो आप, या किसी की शादी में जाते हो आप, है ना, या किसी की बर्थडे पार्टी हो तब आप अच्छे से कपड़े पहनकर जाते हो। तुम किस किस तरह से बनते ठनते हो। आप किस तरीके से बनते हो। आप नए कपड़े पहनते हो उस दिन, है ना, नए जूते पहनते हो। तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। तुम्हारी समझ से तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसीरुद्दीन से क्या कहा होगा। जब लास्ट में तीसरे घर से जब वो निकले बाहर, तो उस टाइम पे भी उन्होंने बोल दिया कि पोशाक ये मेरी है ना, जो हमने स्टोरी रीड करी थी। तो जमाल साहब ने नसीरुद्दीन को क्या कहा होगा। तो आपको अपनी समझ से आपको इसमें लिखना है। तो क्या कहा होगा, ये कहा होगा कि तुम्हें अब मुझे तुम्हारे साथ कहीं जाना नहीं है, ना तुम्हारे साथ कभी घूमना है। क्योंकि उनको इतना बुरा लगा था, शायद उन्होंने ये बात कही होगी, है ना। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, क्या मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगा, मुझे वापस मुझे घर ले चलो, या मैं तुमसे बात करना नहीं चाहूंगा। इनमें से कुछ भी बात हो सकती है। अगला है, जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते होंगे। जो जमाल साहब ने जो कपड़े पहने हुए थे, मामूली वाले जो कपड़े पहने हुए थे, उसमें वो बाहर घूमना क्यों नहीं चाहते होंगे। वो अपने मामूली कपड़े पहनकर बाहर इसलिए नहीं जाना चाहते होंगे क्योंकि उन्हें लगता होगा कि ये साधारण कपड़े हैं, तो लोग समझेंगे कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। शायद
मेरे से बात भी करना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है? अगला है, नसीरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे? जो नसीरुद्दीन है, उन्होंने अपनी अचकन के बारे में हर बारी क्यों बता रहे कि उन्हें? बताओ। आपको इसमें अपनी समस्या, आप जो अपनी थिंकिंग है उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें अपना आंसर लिखना है। क्यों नसीरुद्दीन अपने अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे? या फिर उनका व्यवहार इस तरीके का होगा, या उसमें उनके अंदर बुद्धि कम थी जिसकी वजह से उनको पता नहीं था कि सामने वाले इंसान को बुरा लग सकता है, या फिर ऐसे ही हँसने-हँसाने के लिए वो ऐसी ही बात कर देता होगा। कुछ भी बात हो सकती है। ठीक है? अब है गप-शप। जब जमाल साहब और नसीरुद्दीन हुसैन साहब के घर से बाहर निकले, तो उन्होंने अपनी बेगम को नसीरुद्दीन और जमाल साहब से मुलाकात का किस्सा सुनाया। उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई होगी, लिखकर बताओ। जब जमाल साहब और नसीरुद्दीन हुसैन साहब के घर गए थे, वहाँ पे उनकी बेगम मतलब उनकी वाइफ और वो सब थे, तो उनके बीच की बातचीत क्या हो सकती है, आपको इसमें अनुमान करते हुए आपको इसमें लिखना है। जैसे बेगम ने बोला होगा, जैसे वो नसीरुद्दीन और जमाल साहब जब घर में आए होंगे, तो उनकी बेगम ने पूछा होगा, "कौन आया है?" तो हुसैन साहब ने क्या होगा, "नसीरुद्दीन अपने दोस्त के साथ आया था।" तो इसमें बेगम आगे क्या बोल सकती हैं, दोस्त का क्या नाम है? तो वो हुसैन बता सकता है, दोस्त का नाम जमाल साहब है। ठीक है? फिर आगे क्या हो सकती है, बातचीत कैसे बढ़ सकती है आगे? कि आप कैसे हो? घर में कैसे हैं? ये सब बातचीत इसमें बढ़ सकती है। ठीक है? तो इसमें आपको अपने अनुमान के अकॉर्डिंग इसमें आपको बातचीत यहाँ पे लिखनी है। घूमना-फिरना। नसीरुद्दीन ने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। जब नसीरुद्दीन अपने दोस्त से मिले, वह उसे अपना मोहल्ला दिखाने ले गए। जब तुम अपने दोस्तों से मिलते हो, तब क्या-क्या करते हो? तो यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे नसीरुद्दीन अपने दोस्त को मोहल्ला दिखाने ले गए थे, जब आपका दोस्त आपसे मिलने आता है, तो आप उसके साथ क्या-क्या करते हो? आप घूमने जाते हो, उनके साथ खेलते हो, बातें करते हो, ये सब आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है? अपने अकॉर्डिंग। अगला है, करके दिखाओ। नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, तुम्हें अब इनके अभिनय करना है, तुम चाहो तो कहानी में देख सकते हो। तो ये आपका क्लास एक्टिविटी है। ठीक है? तो यहीं छोड़ दीजिए इसको। तो घड़ों पानी पड़ना। नसीमुद्दीन की बात सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ना एक मुहावरा है, इसका क्या मतलब हो सकता है, पता लगाओ। तुम इसका मतलब पता करने के लिए अपने साथी या अपने बड़ों से बातचीत कर सकते हो या सब कुछ देख सकते हो। ठीक है? घड़ों पानी पड़ना एक मुहावरा है। ठीक है? घड़ों पानी पड़ना इसका मतलब है शर्मिंदा होना। ठीक है? घड़ों पानी पड़ना एक मुहावरा है जिसका मीनिंग है शर्मिंदा होना। जब हमने चैप्टर में भी पढ़ी थी कि नसीरुद्दीन की बात सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। मतलब वो जब नसीरुद्दीन बार-बार बता रहे थे कि ये पोशाक मेरी है, ये पोशाक मेरी है, तो ये बात सुनकर जमाल साहब पर जमाल साहब कैसे हो गए? शर्मिंदा हो गए। ठीक है? इसलिए ये मुहावरा यहाँ पे यूज़ किया गया है। इस मुहावरे को सुनकर मन में एक चित्र सा बनता है।
तुम भी किन्हीं 2 मुहावरे के बारे में चित्र बनाओ। कुछ मुहावरे हम दे देते हैं, कुछ चाहो तो इनमें से कोई भी पसंद आप कर सकते हो। ठीक है? ये आपका होमवर्क है, इन सब के आप मीनिंग अच्छे से ढूँढ के यहाँ पे आपको लिखना है। आप इसको बुक में ही कर लीजिएगा। अगर चित्र बनाना है तो आप कॉपी में भी इसको बना सकते हो। ठीक है? कौन-कौन से मुहावरे? सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, ऊँट के मुँह में जीरा, दिया तले अंधेरा, ईख का चाँद। ठीक है? ये सब मुहावरे आपको इन सब के मीनिंग सर्च करने हैं। आप अपने बड़ों से भी बड़ों से भी पूछ सकते हो इनके मीनिंग। ठीक है? अब आगे क्या है? कौन है कैसा? नसीरुद्दीन एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। भड़कीली अचकन हमने पढ़ा था चैप्टर में। भड़कीली शब्द बता रहा है कि अचकन कैसी थी। कहानी में से ऐसे ही और शब्द छाटो जो किसी के बारे में कुछ बताते हो। उन्हें छाट कर नीचे दी गई जगह पे लिखो। देखें कौन सबसे ज्यादा ऐसे शब्द ढूंढ पाता है। तो जैसे वो हमारे चैप्टर में आएगा कि भड़कीली अचकन, इसमें क्या बताया गया? वो अचकन कैसे कलर की है, कैसी है वो अचकन? वो भड़कीली है। ठीक है? ऐसे ही आपको चैप्टर में से कुछ शब्द ढूंढकर आपको लिखने हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि वो उस चीज के किसी भी चीज के बारे में पता लगता है। इस टाइप के हमें वर्ड ढूंढकर यहाँ पे लिखने हैं। जैसे पुराना दोस्त, दोस्त कैसा है? वो पुराना। मामूली पोशाक, खास दोस्त। भड़कीली अचकन, अन्य पड़ोसी। अपने कपड़े, तुम्हारी अक्कल। इतनी सी बात, अपनी अचकन। ये सारे शब्द है जो चैप्टर में आए हैं। ये सब बता रहे हैं कि जैसे पोशाक, पोशाक कैसी हो? मामूली। दोस्त कैसा है? खास। अचकन कैसी है? भड़कीली। पड़ोसी कौन सा? अन्य, मतलब दूसरा। अपने कपड़े, किसके कपड़े? अपने। अक्ल, किसकी अक्ल? तुम्हारी अक्ल। इतनी सी बात, अचकन, अपनी अचकन। कैसी अचकन? मतलब जो मेरी अचकन है वो। ठीक है? ये सब बता रहा है। क्या कह रहा है ये सब शब्द? विशेषण। भड़कीली, पुराना जैसे शब्द किसी के बारे में कुछ खास या विशेष बात बता रहे हैं, इसलिए इन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण क्या होता है? जब ऐसे शब्द जो किसी भी चीज के बारे में बताए, विशेष बात बताते हैं, उसको हम विशेषण बोलते हैं। जैसे पुराना दोस्त, दोस्त कैसा है? वो पुराना। ठीक है? मामूली पोशाक, पोशाक कैसी हो? मामूली है। तो ये बता रहा है किसी चीज के बारे में कि वो चीज किस तरह की है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं? विशेषण। ठीक है? पास पड़ोस, पड़ोस के घर में जाकर नसीरुद्दीन पड़ोसी से मिले। तुम अपने पड़ोसी बच्चों के साथ बहुत से खेल खेलते हो, पर क्या तुम उनके परिवार के बारे में जानते हो? चलो दोस्तों के बारे में और जानकारी इकट्ठी करते हैं। यदि तुम चाहो तो उनसे ये बातें पूछ सकते हो। तो आपको ये खुद करना है। ठीक है? आप अपने दोस्त से ये सारी इंफॉर्मेशन लेनी है, या फिर खुद अपने आप लिख सकते हो कि ये जानने के लिए कि आपको अपने दोस्त के बारे में कितना पता है, इतनी जानकारी आपको अपने दोस्त के बारे में है। घर में कुल कितने लोग हैं? घर के मेंबर्स कितने हैं? आपको यहाँ पे नंबर लिखने हैं। उनके क्या नाम है? सबके नाम लिखने हैं आपको। उनकी आयु क्या है? सबकी आपको एज लिखनी है। वह क्या काम करते हैं और सब क्या-क्या काम करते हैं वो भी आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है? यहाँ पे आपको सारा लिखना है। और आप चाहो तो इसमें और भी क्वेश्चन यहाँ पे आप जोड़ के लिख सकते हो उसके आंसर। शब्दों को हेर-फेर, जूठा, जूठा। इन शब्दों को बोलकर देखो, ये मिलती-जुलती आवाज वाले शब्द हैं। जरा से से भी शब्द का अर्थ बदल जाता है।
अब जब आपने जूठा और जूठा इन दोनों शब्दों को बोला तो इसकी आवाज जो है मिली जुली लग रही है, ठीक है, लेकिन जो इनका मीनिंग होगा वो अलग अलग होगा। नीचे इसी तरह के कुछ शब्दों के जोड़े दिए गए हैं। इन सबके अर्थ अलग अलग है, इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। ऐसे ये कुछ शब्द दे रखे, सबके मीनिंग अलग अलग है, तो इनको वाक्य में हमें जोड़ना है। जैसे घड़ा, घड़ा, तो घड़ा का क्या हो सकता है कि आज मैंने मिट्टी का घड़ा खरीदा, ठीक है। और इस घड़ा का मतलब क्या हो सकता है, कुम्हार ने मिट्टी के बर्तन गढ़े, ठीक है। तो घड़ा का मतलब क्या है, होल करना, मतलब कि गड्ढा करना, ठीक है। जैसे क्या सेंटेंस बन सके इसका, कुम्हार ने मिट्टी के बर्तन गढ़े। अगला क्या है, घूम, तो घूम का क्या सेंटेंस बन सकता है, मैं अभी अभी घूम कर आया हूं। और ये क्या है, झूम, तो इसका क्या हो सकता है, विशाल के जन्मदिन समारोह में सभी मस्ती से झूम रहे थे, ठीक है। अब ये क्या है, राज, इसका क्या सेंटेंस बन सकता है कि भारत में अंग्रेजों का राज था। और ये राज का मतलब क्या है, इसका मतलब है, ये सेंटेंस क्या बन सकता है रिलेटेड, कहो तो मैं उसके राज की बात बता दूं। राज मतलब कि सीक्रेट, कोई भी राज से होना। अब एक है फन, तो इसका क्या सेंटेंस बन सकता है, मेरा दोस्त कार्टून बनाने के फन में माहिर है। दूसरा फन है, फन क्या होता है, जैसे क्या सेंटेंस बन सकता है उसका, सांप का फन देखो, तो फन क्या होता है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं फन। तो पहले वाले फन का मतलब क्या होता है, क्या सेंटेंस में क्या कहा मैंने उसका, मेरा दोस्त कार्टून बनाने के फन में माहिर है। पहले वाले फन का मतलब है कला, दूसरे वाले का क्या मतलब है, जो आपको अभी मैंने पिक्चर में आपको दिखाया। अगला क्या है, सजा, तो उसका क्या सेंटेंस बन सकता है, इस सजा का मतलब होता है डेकोरेट करना, ठीक है। और ये वाली सजा का मतलब होता है कि तुमने कोई गलत काम करा है, उसकी सजा होना तुम्हें, पनिशमेंट, ठीक है। तो इसका क्या, पहले वाले सजा का क्या मतलब, क्या सेंटेंस बन सकता है कि मेरे जन्मदिन के अवसर पर पूरा घर सजा था, ठीक है। और दूसरे वाले का सेंटेंस क्या बन सकता है कि गलत करने वालों को सजा जरूर मिलनी चाहिए, ठीक है। अगला है खोल, तो इसका सेंटेंस क्या बन सकता है, वह खिड़की खोलकर छोड़, तो सबसे पहले इसका क्या बना कि वह खिड़की खोलकर छोड़ दिया, ठीक है। इस खोल का मतलब है खोलना, और इस खोल का मतलब है, क्या सेंटेंस बन सकता है इसका, आग पर पानी खोल रहा है, मतलब कि जब आप पानी को गैस पे रखते हो, जब उसमें अलग अलग मूवमेंट होती है, अलग अलग उसमें, ठीक है, आप सबने देखा होगा जब आप पानी को गैस पे रखते हो तो वो ऊपर नीचे पानी होता रहता है, उसी को हम क्या होता है, खोलना, ठीक है। आग पर पानी खोल रहा है, तो ये आपका पूरा हो गया ये, ठीक है। ये आपका पेज नंबर 41, ये पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, इसको आप बुक में कर लीजिएगा, ठीक है। कल मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखिएगा, तो थैंक यू।